हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और मैं आज आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमोबाइल है, जिन्होंने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है या फिर इवन सर्टिफिकेट कोर्सेज किया है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में डेमो दिया है। आपकी प्रोजेक्ट कॉलेज में जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसकी ब्रीफिंग के बारे में नॉलेज मिल सके, उसके ऊपर मैंने एक डेमो दिया आपको। उसके बाद हम लोग जो आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने टेक्निकल इंटरव्यू को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपना करियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्यों बनाना चाहते हैं। तो इसके कई आंसर हो सकते हैं, आपका अपना भी आंसर हो सकता है, बट जो एक आंसर है जो मुझे लगता है कि वो आपको देना चाहिए वो ये है कि आप बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत इनोवेटिव इंडस्ट्री है। उसमें नए नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं। जैसे कि आप अगर मालूम होगा कि पहले हमारी गाड़ियां BS3 टेक्नोलॉजी पे थी, फिर ओवर द टाइम BS4 में हो गई और अभी लेटेस्ट में BS6 गाड़ियां चल रही हैं और आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिफिकेशन का है। तो ऐसी नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जब किसी इंडस्ट्री में आती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का भी इसके अंदर यूसेज हो रहा है और बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ रही है लोगों की और मशीन्स की। तो ये एक आंसर हो सकता है जिसकी वजह से आप अपना करियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका आप हिस्ट्री पूरा जान लीजिए। आप समझ लीजिए कि अभी करंट में उसका मार्केट शेयर क्या है, वो कौन कौन से मॉडल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका प्रोडक्शन प्लान्स कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद उनके अभी लेटेस्ट में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। इन एंड आउट आपको उसके कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग होना चाहिए। एडिशनली मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ये भी समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की कैसे होती है, मार्केटिंग गाड़ियों की कैसी होती है, फिर सेलिंग कैसे होती है, अगर सेलिंग हो जाए तो फिर आफ्टर सेल सर्विस कैसे देना होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होता है। तो ये जो मैंने अब वर्ड्स बोले ये टर्म्स हैं, लेकिन जब आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कीजिए। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं ये सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं ताकि आपका आसानी हो समझने में कि और एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पता चल जाए कि इसमें हमें कैसे जाना है। तो इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, एंड तक देखिए और मेरा कोई भी वीडियो आप पूरा देखिए, उसको बीच में स्किप मत कीजिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी टर्म्स आप बोल रहे हैं अपने इंटरव्यूज में, कोशिश कीजिए कि उसके बारे में डेप्थ नॉलेज हो आपको। जैसे आपने बोला कि इनोवेटिव इंडस्ट्री है, इसमें BS3 पहले होता था, फिर BS4, फिर BS6 और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि BS3 में क्या था, BS4 में क्या है और BS6 क्या है, फिर नॉर्मल जो अभी आने वाला फ्यूचर है BS इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसमें क्या है। तो इसके बारे में आपको थोरो स्टडी करनी पड़ेगी। ये सब एक डिटेल टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उसके अलावा आपको अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हाइब्रिड गाड़ियां आने लगी हैं अब, और LNG गाड़ियां आ गई हैं, हाइड्रोकार्बन गाड़ियां आ गई हैं। तो ये ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जो गाड़ियां आ रही हैं उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए ताकि आपको ये बताने में आसानी हो कि मैं फुली इन्वॉल्व हूँ इस इंडस्ट्री के साथ, मैं कुछ नया नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में। उसके बाद जब आप ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि
ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जैसे टू व्हीलर भी एक इंडस्ट्री है, फिर थ्री व्हीलर भी एक इंडस्ट्री है, फिर फोर व्हीलर भी एक इंडस्ट्री है। फोर व्हीलर के बाद फोर व्हीलर में भी कॉमर्शियल व्हीकल्स अलग होते हैं और पैसेंजर व्हीकल्स अलग होते हैं। तो आपको ये स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आप जिस इंटरव्यू में गए हैं वो किस सेगमेंट में काम करती है। आप उसका पूरा स्टडी करके जाइए और उस सेगमेंट में पर्टिकुलरली क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता लगे कि आप जो बोल रहे हैं आप फुली इन्वॉल्व हैं उस चीज में और आपको ज्यादा सिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ में आपको किसी वर्कशॉप अगर आप जा सकते हैं तो वर्कशॉप में जाइए। वर्कशॉप में जाके उस पर्टिकुलर काम करने का तरीका समझिए कि कैसे काम होता है वहां पे, ठीक है, और कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करके सॉर्ट आउट किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो गाड़ियों में आ रही हैं, इनकी क्या चैलेंजेस है, इनकी डीलर नेटवर्क्स कितने हैं। तो ये इस टाइप की जो बेसिक जानकारी है वो आप लेके रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऑटोमोबाइल में अपना इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं और ये जो टॉपिक्स मैंने बोला है ये आपने कवर किया है, तो आपको ज्यादा मोर और लेस सारी जानकारी होगी और फिर आपके लिए आसानी होगा अपना सिलेक्शन करवाने में।